हरिओम। जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार आपका पुनः स्वागत करता हूँ श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर, जहाँ पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित छोटे छोटे योग, छोटे छोटे उपाय आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। इसी कड़ी में आज मैं आपको भगवान शनि ग्रह की जो तीसरी दृष्टि होती है, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव और एकादश भाव 11वें भाव पर शनि की दृष्टि कैसी होती है, उसके बारे में आज मैं चर्चा करूंगा। मित्रों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले पुनः आपसे निवेदन, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करके चैनल को सब्सक्राइब करें, स्वयं भी करें, अन्य लोगों से भी कराएं। वीडियो को पूरा देखें। यदि आपसे मिलती जुलती है तो शेयर भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें। तो आओ मित्रों, चर्चा करते हैं शनि की तीसरी दृष्टि द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव और एकादश भाव में कैसी होती है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। मित्रों, सबसे पहले करते हैं द्वितीय भाव पे। यदि शनि ग्रह द्वितीय भाव पे अपनी तीसरी दृष्टि डालते हैं, अर्थात यदि शनि 12वें भाव में विराजमान है, तो 12वें भाव में विराजमान होकर के तीसरी दृष्टि शनि की होगी द्वितीय भाव में, अर्थात धन भाव में। तो मित्रों, यदि आपके भी ऐसी स्थिति है, यदि आपके द्वितीय भाव में शनि की दृष्टि से दृष्ट है, द्वितीय भाव को शनि ग्रह देख रहा है, या उसके साथ और एक अन्य बात भी है कि बुध को भी, यदि शनि ग्रह अपने स्थान से तीसरी दृष्टि बुध पर डालता है या द्वितीय भाव पर शनि की दृष्टि होती है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने खाते को, अपना जो अकाउंट होता है, उसमें कम ही पैसे रखने चाहिए। क्योंकि तीसरी दृष्टि धन भाव पे या बुध पे शनि ग्रह की जब पड़ती है तो उनके जो खर्चे होते हैं वो अनायास होने लग जाते हैं, और जो अपना जो खाता होता है, अकाउंट होता है, उसमें पैसे कम टिकते हैं। खर्चे जो हैं आकस्मिक रूप से पैदा कर देता है शनि। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए कि अपना जो अकाउंट है, जिस व्यक्ति की ऐसी स्थिति है, ऐसी ग्रहों की स्थिति है, उसको अपने अकाउंट में कम ही पैसे जमा करने चाहिए। घर का जो अन्य सदस्य है उसके अकाउंट में आप पैसा जमा करें, तब जाकर के आपको लाभ होगा। और जब शनि की दृष्टि आएगी उस समय ये खर्चे और अधिक बढ़ जाएंगे, आपका जो अकाउंट है वो सदैव खाली ही रह जाएगा। अब करते हैं चतुर्थ भाव पर। यदि शनि चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालते हैं, और दूसरी बात और है कि वहाँ केतु जैसे ग्रह वहाँ पे विराजमान हैं, तो मित्रों ऐसी स्थिति में आप अपने पैतृक घर से दूर रह करके जीवन यापन करेंगे तब ही सुखी रहेंगे। और यदि आप अपने पैतृक घर में ही हैं तो शनि आपको चैन से नहीं रहने देगा, अर्थात आपको घर से दूर रहना चाहिए। जो भी व्यवसाय करेंगे घर से दूर रहकर, अपने पैतृक घर से दूर रह करके आप व्यवसाय करें। मित्रों, अब बात करते हैं पंचम भाव पे। यदि आपके पंचम भाव में बलवान केतु बैठे हों, या फिर आपके चंद्र या बुध
केतु से पीड़ित हों तो आप ऐसी स्थिति में प्रैक्टिकल बने रहिए, हंसते बोलते रहिए और अपनी मनोदशा को एक्सप्रेस करते रहिए, तब आप सुखी रहेंगे। और यदि वहाँ शनि की दृष्टि भी पड़ रही है तो फिर आपको खुल करके अपना जीवन यापन करना पड़ेगा, अन्यथा आपकी मनोस्थिति खराब भी हो सकती है। अगला है 11वें भाव में। यदि आपके 11वें भाव में शनि या केतु बैठे हों, ऐसी स्थिति में आप आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कीजिए। बहुत जरूरी है मित्रों, ध्यान से सुनना। यदि आपके 11वें भाव में शनि और केतु बैठे हों या 11वें भाव को शनि अपनी तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं, तो आपको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। किसी पर डिपेंड मत होना, किसी से उम्मीद मत रखिए, और खास करके धन के मामलों में। ऐसी स्थिति में जब भी आपको धन की आवश्यकता होगी तो आप अकेले ही रहेंगे, इसलिए किसी पर डिपेंड मत होना। ऐसी स्थिति यदि आपके साथ भी है तो आप निरंतर अपने कार्य पर ध्यान दीजिए और धैर्य के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए। किसी के भरोसे, किसी के सहयोग की आप कदापि इच्छा न करें, क्योंकि जब आपको सहयोग की आवश्यकता होगी तो उस समय आप अपने को अकेला और अपने आप को खाली ही महसूस करेंगे। तो मित्रों, ये सूक्ष्म जानकारी आज आपको मैंने प्रस्तुत की है। आज के लिए मित्रों इतना ही। कल पुनः किसी नए विषय के साथ, नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।